जी दोस्तों फॉलोअर्स अस्सलाम वालेकुम। अमेज़न फ्री कोर्स 2024 की वीडियो नंबर 2 के साथ कल्याण खान। मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि इस कोर्स को हम बिल्कुल स्क्रैच से लेके चलेंगे, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए कि जिनको ऑनलाइन इंडस्ट्री के मुतालिक, ई कॉमर्स के मुतालिक या अमेज़न और नून के मुतालिक किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं है या बहुत कम लेवल की इंफॉर्मेशन है। तो मेक श्योर कि वीडियोस को आपने सीक्वेंस वाइज देखना है। वीडियो नंबर 1 आपने नहीं देखी तो उसका लिंक में नीचे वीडियो हम डाल देते हैं, तो मेक श्योर कि आप वीडियो नंबर 1 भी देख लीजिएगा जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो अमेज़न और नून को हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कोर्स के अंदर अमेज़न को लेके चलेंगे, उसके बाद फिर हम नून को डिस्कस करेंगे और आफ्टर दैट एज पर योर फीडबैक उसमें फिर हमें कालीकोड को डिस्कस करना है या हम आपको शॉपिफाई को हमें कोर्स करवाना है तो वो भी हम निकालेंगे, उसको लेके चलेंगे। बेसिकली जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स अमेज़न जो है वो ई कॉमर्स का हिस्सा है और ई कॉमर्स में हमारे पास बिजनेस मॉडल कौन कौन से होते हैं आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है कि लेक्चर नंबर 4 या 5 से इवन के लेक्चर नंबर 3 से भी जो है वो हम कन्वर्ट हो जाएंगे अपने डैशबोर्ड के ऊपर, जिसमें जो कुछ भी हम कर रहे होंगे फिर हम उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो ओवरऑल बिजनेस जो है वो तो आपके सर्विसेज के होते हैं या गुड्स के होते हैं, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग के होते हैं। और जो आपके बिजनेस ऑनलाइन है या ऑफलाइन है वो 3 किस्म के बिजनेस आपके हो रहे होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के हो रहे होते हैं, ट्रेडिंग के हो रहे हैं, सर्विसेज के हो रहे होते हैं। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस की, जिसके बारे में आप तमाम लोग बेहतर जानते हैं। अब नो द क्वेश्चन इज के बिजनेस के अंदर हमारे पास बिजनेस मॉडल कौन कौन से हैं। तो नॉर्मली ई कॉमर्स के अंदर या इवन के ऑफलाइन मार्केट या ट्रेडिशनल मार्केट, ऑफलाइन मार्केट से मुराद जो नॉर्मली आपके पास मॉल्स हैं, मार्केट्स हैं, बाजार हैं, शॉप्स हैं, फ्रेंचाइज हैं, आउटलेट्स हैं, ये हमारे पास एक ट्रेडिशनल मार्केट कहलाते हैं या इसको ऑफलाइन मार्केट कहते हैं। और यही बिजनेस जब हम इसको कन्वर्ट कर दें ऑनलाइन, जिसके अंदर आपका इंटरनेट इन्वॉल्व हो जाए, जिसमें आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई ब्राउजिंग करके आप प्रोडक्ट को बाय भी कर रहे हो, आप उनको सेल भी कर रहे हो, ये हमारे पास ई कॉमर्स कहलाता है। तो इसमें 4 किस्म के बिजनेस मॉडल जो है वो नॉर्मली हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 हमारे पास होता है B2B मॉडल, हम उसको कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। इसके मैं आपको ऑफलाइन के एग्जांपल भी दे दूंगा और ऑनलाइन के एग्जांपल को साथ देके चलेंगे। सो ऑफलाइन के एग्जांपल देने का मकसद ये है कि चीज़ें आप अच्छे तरीके से आपके अंडरस्टैंड आप कर लेंगे, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर ये चीज़ें चल रही होती हैं और यही चीज़ें ऑनलाइन में भी चल रही होती है। सो फॉर बेसिक अंडरस्टैंड दैट इज सो इम्पोर्टेंट। अगर आपके जहन में इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, आप ऑफलाइन मार्केट की एग्जांपल ले लीजिएगा, आपको ऑनलाइन को बहुत समझ आ जाएगा। हमारा जो फर्स्ट मॉडल B2B है वो बिजनेस टू बिजनेस कहलाता है, मींस के एक बिजनेस वाले ने अपने प्रोडक्ट जो है वो दूसरे बिजनेस वाले को सेल की है। इसकी एग्जांपल अगर हम लेके चले कि एक कार मैन्युफैक्चरर है और वो गाड़ियाँ बनाते हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर और वो गाड़ियाँ वो डीलर को सप्लाई करते हैं। मीन्स कि वो किसी इंडिविजुअल को सेल नहीं करते, वो रिटेल सेल नहीं करते, वो किसी डीलर को सप्लाई करते हैं, डीलर फिर आगे इंडिविजुअल्स को सेल करता है। ये हमारा B2B बिजनेस मॉडल कहलाता है, मतलब कि एक बिजनेस वाले ने प्रोडक्ट दूसरे बिजनेस वाले को बेची। तो उसके बाद दूसरा बिजनेस मॉडल हमारे पास आता है B2C, हम इसको कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। पहले बिजनेस मॉडल में जो हम ऑनलाइन के अगर हम एग्जांपल लें, अलीबाबा हमारे पास इसकी ग्रेट एग्जांपल है, अली एक्सप्रेस हमारे पास ग्रेट एग्जांपल है इसकी। उसके अलावा अगर हम गल्फ कंट्रीज की बात करें तो ट्रेड लिंक हमारे पास एक एग्जांपल है बिजनेस टू बिजनेस मॉडल की, जहाँ पे बिजनेस वेंडर्स या सप्लायर बैठे होते हैं, मैन्युफैक्चरर बैठे होते हैं और वहाँ से प्रोडक्ट जो है अगर मैंने अमेज़न पे सेल करनी है, मैंने वो प्रोडक्ट अगर नून के ऊपर सेल करनी है, तो वही प्रोडक्ट मैं अलीबाबा पे जाऊँगा, वहाँ से मैं उसको सोर्स करूँगा और सोर्स करने के बाद फिर मैं उसको बेचूंगा। मीन्स कि एक बिजनेस वाले ने, अलीबाबा ने दूसरे बिजनेस वाले को वो प्रोडक्ट सेल होगी। ये हमारा बिजनेस टू बिजनेस मॉडल हो गया ऑफलाइन मार्केट का या ऑनलाइन मार्केट का। अभी दूसरा हमारे पास बिजनेस मॉडल है बिजनेस टू कंज्यूमर। ऑफलाइन के एग्जांपल मैं इसलिए आपको देता हूँ कि वही गाड़ी जो एक डीलर ने ली और उस गाड़ी को मैंने उससे बाय कर लिया, ये बिजनेस टू कंज्यूमर कहलाता है। मीन्स के एक बिजनेस वाला जिसका मकसद था वो गाड़ी बेच के प्रॉफिट अर्न करना और मैं कंज्यूमर हूँ या एंड यूजर हूँ,
वो मैंने उससे ले ली है। हमारे पास बिजनेस टू कंज्यूमर कहलाता है। मोस्ट ऑफ द मार्केट प्लेसेस जो है इसी मॉडल के ऊपर काम कर रही होती हैं और Amazon एंड नून इज वन ऑफ देम। ऑल्दो के इनके ऊपर होलसेल का काम नहीं होता है, मगर उसको हम बहुत कम हो रहा होता है या उसको डिस्कस नहीं करते, क्योंकि मोस्टली हम जो लिंक कर रहे होते हैं वो हम रिटेल बिजनेस के साथ लिंक कर रहे होते हैं। तो इसी को अगर हम कन्वर्ट करें ऑनलाइन के मॉडल के अंदर, तो राव इसके एग्जाम्पल है, उसके बाद नून एग्जाम्पल है, Amazon एग्जाम्पल है, eBay इसके एग्जाम्पल है कि जहाँ पे एज अ बिजनेस Amazon आप काम कर रहे हैं और उसके बाद आप रिटेलर जो है अपने यूज के लिए वो प्रोडक्ट आपसे ले रहे हैं। तीसरा हमारे पास मॉडल होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर मीन्स कि मैं किसी गाड़ी की एग्जाम्पल लेके चलूँगा कि वो गाड़ी मैंने ले ली, उसको मैंने कुछ ऐसा इस्तेमाल किया, उसके बाद वो गाड़ी मैंने किसी थर्ड पर्सन को मैंने सेल कर दी, किसी और को ज़रूरत थी, मैंने वो गाड़ी उसको दे दी या मैंने उसका एक्सचेंज करना था, अपग्रेड करना था, व्हाटएवर द रीज़न इज, वो मैंने किसी इंडिविजुअल को गाड़ी को सेल कर दी। ये हमारे पास कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहलाता है। मैं भी कंज्यूमर था, मैंने गाड़ी ली, मैंने किसी थर्ड पर्सन को दे दी। ये हमारे पास कंज्यूमर टू कंज्यूमर ऑफलाइन ट्रेडिशनल मार्केट की एग्जाम्पल है। अगर इसको हम ऑनलाइन में देखें तो ऑनलाइन में हमारे पास डूबिजन हमारे पास है, इसमें OLX हमारे पास कंज्यूमर टू कंज्यूमर के एग्जाम्पल है कि जहाँ पे जो है प्रोडक्ट अगर कोई इंडिविजुअल किसी ने अकाउंट बनाया है, उनका अपना मोबाइल फोन बेचना है, बाइक बेचनी है, गाड़ी बेचनी है, लैपटॉप बेचना है, तो वो उसको लिस्ट करते हैं और कंज्यूमर जो है वो आगे उनसे ले जाता है। ये हमारे पास ऑनलाइन की मार्केट है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास जो बिजनेस मॉडल होता है वो होता है कंज्यूमर टू बिजनेस। अब इसी गाड़ी के एग्जाम्पल को मैं आगे लेके चलता हूँ कि वो गाड़ी मैंने बाय की, अब मुझे वो गाड़ी बेचनी है, तो रेदर देन सेलिंग एन इंडिविजुअल, मैं किसी इंडिविजुअल को नहीं बेचूंगा और मैं अगर चला जाता हूँ किसी डीलर के पास, किसी शोरूम वाले के पास, और मैं उसको जाकर ये कहता हूँ कि ये मुझे गाड़ी सेल कर दिया, मैं उसको सेल कर देता हूँ, तो ये हमारे पास कंज्यूमर टू बिजनेस एग्जाम्पल है कि एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर जो गाड़ी मैंने ली थी वो गाड़ी मैंने एक शोरूम वाले को सेल कर दी है, जिसका पर्पज है फर्दर इसको बेच के उसमें से पैसे कमाना। तो ये मोस्टली 4 बिजनेस मॉडल जो है वो यूज होते हैं। और इसके अगर ऑनलाइन का एग्जाम्पल दें तो अगेन डूबिजन भी इसकी एग्जाम्पल हो सकती है, OLX भी इसकी एग्जाम्पल हो सकती है, बिकॉज द रीजन इज जब आप ऐड लगाते हैं सम टाइम लोगों के नीचे लिखा हुआ होता है एज अ कस्टमर के डीलर हजरात से माजरत, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी काम के अंदर डीलर भी इन्वॉल्व होते हैं। और वही गाड़ी अगर मैंने OLX पे लिस्ट की और उसको किसी इंडिविजुअल ने आके बाय किया, तो ये हमारे पास कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहलाएगा। और अगर इसी गाड़ी को किसी डीलर वाले ने आके बाय किया फर्दर इसको रीसेल करने के लिए, अपने शोरूम पे खड़ा करने के लिए, तो ये हमारे पास कंज्यूमर टू बिजनेस कहलाएगा। तो ये 4 बिजनेस मॉडल जो है यूज होते हैं। इनकी अंडरस्टैंडिंग एक छोटी सी वीडियो है, मगर इनकी अंडरस्टैंडिंग इसलिए जरूरी है कि जब हम आगे चलेंगे तो ये बेसिक चीजें होती हैं जिनको समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। एटलीस्ट आपको ये बताओ कि अगर आप Amazon पे काम कर रहे हैं, आप फोन पे काम कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कौन सी मार्केट कहलाएगी? ये हमारे पास B2C की मार्केट कहलाएगी। अगर आप अलीबाबा पे काम कर रहे हैं, आप ट्रेडलिंक के साथ काम कर रहे हैं, तो ये हमारे पास B2B की मार्केट कहलाएगी। तो ये 4 बिजनेस मॉडल्स, let me repeat it just again, it's B2B, business to business, B2C, business to consumer, C2C, consumer to consumer, and C2B, consumer to business। और बाकी वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो आपकी अर्निंग होती है, जो आपके बिजनेस होते हैं वर्ल्ड वाइड, वो 3 किस्म के होते हैं। उसमें सर्विसेज है, मैन्युफैक्चरिंग है, और उसके बाद उसके अंदर आपकी ट्रेडिंग होगी। मैन्युफैक्चर ने बनाया, उसके बाद आगे सप्लाई किया, तो उन्होंने उसको सेल किया। तो हम अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर Amazon में वीडियो नंबर 3 को हम अकाउंट क्रिएशन से हम उसको स्टार्ट करेंगे कि बेसिकली किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर आप किस तरीके से अकाउंट क्रिएट करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस वीडियो को मैं इतना प्रोडक्टिव बनाऊं कि वो एक ही वीडियो देखने के बाद किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर अकाउंट ओपन करना आपके लिए बहुत आसान हो। रहता है कि अगर आप USA में ओपन कर रहे हैं, उसके लिए आपको और वीडियो देखनी पड़े, UK के लिए और देखनी पड़े, UAE के लिए और देखनी पड़े, तो उस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टेक्निक्स आपको बताऊंगा कि जिसकी मदद से आप सिर्फ एक ही वीडियो देख के आप Amazon 21 कंट्रीज के अंदर ऑपरेट करता है, उन 21 कंट्रीज के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप अकाउंट बनाना चाहें तो वो आपके लिए आसान है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।